नमस्कार छात्रों, मैं अरविंद सर द JBBS टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आइए, कल हम आपको कारक और विभक्ति बताया था, जिसमें कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं, विभक्ति क्या है, विभक्ति कितने प्रकार के होते हैं, इस सब की चर्चा किए थे। साथ ही साथ प्रथमा विभक्ति में जितने भी सूत्र हैं उसको चर्चा हमने किया था। कर्तरी प्रथमा पहला सूत्र है, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। दूसरा सूत्र था अव्यय योगी प्रथमा, अव्यय के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। साथ ही साथ तीसरा सूत्र था संबोधने प्रथमा, संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। और चौथा हमारा सूत्र था प्रयोजके कर्तरी प्रथमा, यानी प्रयोजक में जहाँ प्रयोजक होता है, जहाँ दिशा बताने वाला होता है, वहाँ प्रथमा विभक्ति लगती है। आइए, एक सूत्र और है प्रथमा विभक्ति का, उस सूत्र को मैं देखता हूँ। प्रथमा विभक्ति का एक सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिका लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यानी प्रातिपदिकार्थ में लिंग मात्र में, परिमाण में, वचन मात्र में कौन सा विभक्ति लगती है? प्रथमा। आइए समझते हैं प्रातिपदिकार्थ क्या होता है। यहाँ हमने लिखा है प्रातिपदिकार्थ का तात्पर्य है जो निश्चित शब्द को देता है। प्रातिपदिकार्थ का अर्थ है शब्दार्थ, वैसे शब्दार्थ जो निश्चित अर्थ को देता है। जैसे बालक, बालक मीन्स क्या होगा? बालक, बालका मीन्स बालक। जैसे जो शब्दार्थ के रूप में जो दिया रहता है आपके टॉपिक में, वो में उसी को कहते हैं हम प्रातिपदिकार्थ। जैसे सुक दिले रहेगा आपको, सुक, सुक मीन्स क्या? सुक मीन्स तोता, तोता। गज, गज हाथी। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे प्रातिपदिकार्थ का मतलब शब्दार्थ, कहें तो क्या? शब्दार्थ। और परिमाण मात्र कहने का मतलब जो मात्रा को बताता है। किसको बताता है? मात्रा को। जैसे आप मात्रा में देखें तो मात्रा में द्रोड़ो, 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 ओदनम कर रहे, ओदनम, द्रोड़ो ओद्रव, मतलब मुट्ठी भर चावल दो। ठीक है, ऐसे ओदनम का मतलब चावल, द्रोड़ो का मतलब माप, तौल वाला मापक। जैसे मुट्ठी भर चावल दो, एक गिलास चावल दो, ऐसे। लिंग मात्रे मतलब लिंग का बोध कराने है तो लिंग का मात्रा। जैसे लिंग में आप जैसे तट, तटी, तटा, ऐसे तट, तटी, तटा, ऐसे एक वचन, द्विवचन, ऐसे। सॉरी, एक वचन में तटा, तटी, दो वचन में तटा। वचन मात्र में वही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कहे का मतलब कि यह जो है संख्या का बोध कराएगा। जैसे आप लिख दे रहे हैं यहाँ राम, रामौ,
राम, बालकः बालकः बालकः, राम बालकः बालको बालका। ये बोध करा रहा है किसका? संख्या का बोध करा रहा है। एक बालक, दो बालक, अनेक बालक। लिंग का बोध कराना है। एक वचन तट, पुल्लिंग तटी, स्त्रीलिंग। यहाँ तटम तटम नपुंसकलिंग का बोध करा रहा है। तो एक स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का बोध कराता है। परिमाण मात्र जैसे द्रोणो, औदन। द्रोणो कोई मात्रक है, जैसे मुट्ठी भर चावल, तो मुट्ठी भर चावल हमारा मुट्ठी मात्रक हो गया। आपको प्रातिपदिकार्थ बतेबे कि शब्दार्थ को ही प्रातिपदिकार्थ हम कहते हैं। शब्दार्थ में जैसे आप कोई भी किताब ले लीजिएगा तो लिखा रहेगा सुख, तो एक वचन में प्रथमा विभक्ति में रहेगा। गजन प्रथमा विभक्ति में रहेगा। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हमारा जो है द्वितीय विभक्ति चलेंगे। प्रथमा विभक्ति का सूत्र हमारा खत्म होगा, द्वितीय विभक्ति चलेंगे। द्वितीय विभक्ति हेडलाइन में डाल लीजिए, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में एक बहुत बड़ा शानदार सूत्र, जो द्वितीय विभक्ति को दर्शाने वाला सूत्र, कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय अर्थात कर्मणि द्वितीय, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। थोड़ी सी पंखा की आवाज़ हमारी ज़्यादा है, तो इसलिए आपसे खेद है। और साथ ही साथ मैं वीडियो रोड के नज़दीक ही रूम लिए हैं, तो रोड के किनारे ही हम वीडियो बनाते हैं, तो थोड़ा सा गाड़ी का आवाज़ भी आएगा, इसके लिए खेद है। तो आइए, कर्मणि द्वितीय में कर्मणि द्वितीय सूत्र दर्शाता है कि कर्म कारक में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय। जैसे सीता रोटी खाती, सीता रोटी खाती है। बालक घर जाता है। बालक घर जाता है। मैं पत्र
लिखता हूँ। 3 विभाग से हम लोग समझ लेंगे। तो सीता रोटी खाते हैं, यहाँ कौन खा रहे हैं? सीता खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? रोटी। तो रोटी यहाँ पे कर्म हुआ। क्या हुआ? कर्म। तो कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे बनाइएगा तो सीता रोटी, रोटिका, यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति खादती। जैसे राम राम, बालक बालकम, उसे रोटिका रोटिका, रोटिका रोटिका। बालक घर जाता है, तो यहाँ घर क्या है? कर्म है। तो कर्म में क्या लगेगा? द्वितीय विभक्ति लगेगा। जैसे बाल बालक, देखिए गृह मीन्स होता है घर, और यहाँ पे लगाएंगे तो गृहम, द्वितीय विभक्ति लेना। गच्छति, अहम पत्र, द्वितीय तो पत्रम लिखामि। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला सूत्र था, ये सूत्र नंबर पहला। दूसरा सूत्र, दूसरा सूत्र हमारा है कर्तूरी, कर्तूरी सी, कर्तूरी इप्सित तमम कर्तूरी इप्सित तमम कर्म। यानी कर्ता जिसको अधिक चाहता है उसमें द्वितीय। कर्तूरी इप्सित तमम कर्म। कर्तूरी इप्सित तमम कर्म। कर्ता जिसको अधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगता है। जैसे सीता, जैसे सीता एक मिनट, आँख में क्या पड़ गया? सीता फल खाती, मोहन वेद को पढ़ता है। तो सीता फल खाती है, सीता को फल पसंद होगा, मोहन को वेद पसंद होगा पढ़ना, तब तो वेद को पढ़ रहा है, तब तो सीता फल को खा रही है। तो कर्तूरी इप्सित तमम कर्म, कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसमें कौन सा? द्वितीय विभक्ति।
एक दो और उदाहरण हम ले रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिए। बालक दूध पीता है, तीन चार उदाहरण मैंने लिया, उस उदाहरण के अकॉर्डिंग आपको समझ लेना है। सीता फल खाते हैं, तो सीता यहाँ फल, यहाँ खाना उसको चाह है सीता को, तो इसीलिए फल कर्म हुआ। और कर्म में पहलका सूत्र से कर्मणि द्वितीया से कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। और ये सूत्र भी बताता है कि फल को अधिक सीता क्या करती है, चाहती है, तो इसीलिए फल को चाहने वाला सीता है और सीता फल को चाहेगी, तो इसीलिए फल में कौन सा विभक्ति, द्वितीया। फलम खादति, मोह वेद के द्वितीय विभक्ति वेद में वेदम पठत, बालक दूसरा विभक्ति लगाएंगे द्वितीय दुग्धम पीबती, राम पाद कंदुक, पाद कंदुक द्वितीय विभक्ति पाद कंदुकम खेलती। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो को और उदाहरण दे देते हैं, समझने का प्रयास कीजिए। हरि हरि भक्त हरि को भजता है, भक्त हरि को भजता है, क्या लगाइएगा, भक्त हरि द्वितीय हरि, हरि को भजता है, भगवान को भजता है, तो हरि में हरि भजति। पांचवा छठा लता सिनेमा देखती है, लता को पसंद है सिनेमा, तब तो देखेगी, चाह है सिनेमा, तो सिनेमा में द्वितीय विभक्ति लता चल चित्रम पश्यति, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तोरी ईप्सितमम कर्म से कर्म में यहाँ पे यानी कर्ता जिसको अधिक चाहता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।
तीसरा सूत्र है हमारा क्रिया विशेषण द्वितीया। तीसरा हमारा सूत्र है क्रिया विशेषण द्वितीया। क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगती है। जैसे वह मीठा गाता, घोड़ा तेज दौड़ता, मोहन तेज बोलता, बालक तेज दौड़ता। सब में तेज है, एक में मीठा कर लीजिए। बालक तो यहाँ क्रिया है गाना। क्या है? गाना। और क्रिया के आगे विशेषण है मीठा। तो क्रिया की विशेषता ये बता रही है मीठा, इसीलिए क्रिया की जो विशेषता बताए क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण में द्वितीया से यहाँ क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगेगा। देखिए कैसे। सह मीठा के मधुर, मीठा क्या होगा? मधुर। और द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो बालक बालकम, राम रामम। तो उसी तरह मधुरम, मधुरम। गच्छति, गाता है गायति। घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ तेज जो है विशेषण है, दौड़ना क्रिया है। तो अश्व तीव्रम द्वितीय विभक्ति धावती। उसी प्रकार मोहन मोहन तीव्रम वदति। बालक मधुरम, बोलना को वदति तो बोलिए क्रिया विशेषण है द्वितीया। क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगती है। बस आज का क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सुंदर नोट्स बनाइए। मैं प्रतिदिन इसी चैनल पे प्रत्येक विभक्ति डिटेल से बताएंगे। धन्यवाद।